दीदी दीदी, आप यहाँ बैठी हो? अंदर कीर्तन में मैं देखा सारी औरतें बैठी, आप वहाँ मिली ही नहीं दीदी मुझे। अरे पहलवान, बाजे से ना मेरा सिर दर्द हो रहा था और ना मेरे को बैठा नहीं जाता है। ये घुटनों में दर्द होने लग जाता है ना। तुम्हारे घुटनों में अगर दीदी दर्द होने लगे तो दूसरों के घुटनों को कैसे दर्द निकालोगी? बड़ी बड़ी बातें करने लग गया तू। चल बैठ, थोड़ी देर चलते हैं, अभी बैठ। हे भगवान, यहाँ तक तो हम आ गए। आगे का रास्ता आप ही दिखाओ। इतने बड़े शहर में हमारा कोई जान पहचान नहीं है, न रहने का कोई ठिकाना, न खाने का कोई अन्न। कहाँ जाए हम लोग, क्या करें हम लोग, कुछ भी नहीं पता। प्रभु, आप ही रास्ता दिखाओ। पूजा पाठ अच्छे से हो रहा है ना? हाँ दीदी, अच्छे से चल। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये दोनों यहाँ के तो नहीं लग रहे। हाँ दीदी, ये दोनों तो लग नहीं रहे हैं। बीना, तुम परेशान मत हो। भगवान हमारे साथ हैं। आज तक जब कुछ गलत नहीं हुआ तो आगे भी कुछ गलत नहीं होगा। आओ बैठते हैं। मंदिर में बैग लेके कौन आता है बेटा? ये लड़की कुछ परेशान सी लग रही है बाबू। हाँ दीदी। आओ तुम यहाँ बैठ जाओ। तुम बैठो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अरे तुम अकेले मत जाओ कहीं, इतने बड़े शहर में कहीं गुम हो जाओगे। अरे तुम पागल हो क्या? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। तुम बैठो। अरे नहीं नहीं, बैठो। तुम बैठ जाओ, मैं अकेले? तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आता हूँ। तुम बैठ जाओ। अकेले मत जाओ ना, बैठो। एक काम करो, इस वाले मंदिर में थोड़ी देर बाद चलते हैं। पहले चल तो जरा इनसे बात करें। चल। अरे जा कहाँ रहे हो? बैठो बैठो। कौन हो तुम लोग? यहाँ के तो नहीं लग रहे, और तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। बताओ क्या हुआ? दीदी वो क्यों बता रहे हो? क्या पता घर वालों ने भेजा। चलो। देखो, घबराओ मत, बैठो आराम से। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। इस मोहल्ले में ही रहती हूँ। तुम लोगों को पहले कभी देखा नहीं यहाँ पर, इसलिए सोचा पूछूं कौन हो तुम लोग। कहीं बाहर से आए हो क्या? बताओ, घबराओ मत, बताओ। दीदी, हम लोग कानपुर से आए हैं। चलो। कानपुर से? अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, बैठो। अरे घबराओ मत, बैठो बैठो। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम जैसे परेशान लोगों की मदद करती हूँ, और क्या पता भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात बताओ, कानपुर से यहाँ क्या करने आए हो, और नाम क्या है तुम दोनों का? दीदी, मेरा नाम विकास है और इसका नाम बीना है। हम लोगों ने अभी अभी शादी किया है। हमारे पास न रहने के लिए छत है और ना पैसे हैं और ना कोई काम धंधा है। तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? दीदी, घर वालों का नाम मत लो। आज उन्हीं की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। देखो बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मैं समाज में ना कुछ भी गलत होता है ना तो उसको सुधारने का काम करती हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है ना तो चिंगारी सही करेगी। और घबराओ मत, साफ साफ मुझे पूरी बात बताओ। दीदी, मैं एक जमींदार की बेटी हूँ और एक किसान के बेटे। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और दीदी, इसके घर वाले इतने कमीने हैं, जब हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो इसे इतना मारा दीदी, क्या ही बताऊं। और इसका शादी एक शराबी जो जुआरी
नशा, पूरा नशा में दूध रहता है वो, उससे इसके शादी करा रहे थे। और फिर तुम लोग भाग के शादी कर लिए, है ना? हाँ दीदी। साला ये समाज को हो क्या गया है? माँ बाप जब बेटी की शादी तय करते वो देखते क्यों नहीं है कि लड़का क्या करता क्या नहीं करता है? अरे किसी नशेड़ी जुएरी से कैसे शादी तय कर देते हैं यार? फिर बाद में बोलते अगर लड़की कुछ गलत कदम उठा लेती है तो लड़की की गलती थी, लड़की की गलती थी। देखो बेटा, अगर तुम लोगों का प्यार सच्चा है ना तो इस भगवान भोलेनाथ ने चिंगारी को भेजा यहाँ पर तुम लोग की मदद करने के लिए, और चिंगारी है यहाँ पे तुम लोग के लिए। तुम लोग घबराओ मत, तुम्हारे रहने का भी व्यवस्था चिंगारी करेगी और तुम लोग काम धाम भी दिलवाएगी। और तुम लोगों के घर वालों से बात जरूर करूंगी, उन्होंने कुछ भी बोला ना तो चिंगारी उन लोगों को कैसे सिखाएगी और कैसे समझाएगी, चिंगारी को अच्छे से पता है। सच सच दीदी, आप हमारी मदद करेंगी? सच कह रही दीदी, आप सही कह रही हैं। हम वैसे भी बहुत परेशान हैं और परेशान नहीं होना चाहते। नहीं, दीदी नहीं झूठ बोलती हैं कभी, जो कहती हैं वो करती हैं। हाँ बेटा, मैं जो बोलती हूँ ना वो मैं जरूर करती हूँ और करूंगी भी। और तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग चलो मेरे साथ रहना और चिंता मत करना। तुम लोग के रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था मैं करवा दूंगी। जब तक नौकरी नहीं लग जाती ना बेटा, तब तक तुम मेरे साथ रहना, ठीक है बाबू? चल। दीदी, हमने शादी तो कर ली पर हमें माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला दीदी, न माँ का न पिता का। और मैंने सुना है कि किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप होता है, जिसमें माँ का भी रूप है और पिता का भी। तो क्या दीदी हम आपको माता पिता समझ के आपका आशीर्वाद ले सकते हैं? अरे हाँ हमारे बच्चों, बिल्कुल ले सकते हो। और चिंगारी ने तुम दोनों को आशीर्वाद दे रही है, जिंदगी भर खुश रहो, भगवान तुम्हें किसी भी चीज की कमी ना दे। तुम्हारी ये नया जो जीवन शुरू हुआ है ना, खुशियों से भरा रहे, हर खुशियां तुम्हारे झोली में आए, ये चिंगारी का आशीर्वाद। खुश रहो बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम्हें जीवन में ना हर खुशहाली मिले, और नया जो तुमने जीवन शुरू किया है ना, किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चिंगारी दिल से आशीर्वाद दे दे तुम लोगों को। चलो घर चलो, चल आ बेटा चल। दीदी आज कहाँ चलना? पहलवान सोच रही हूँ ना कि आज पीर बाबा को चद्दर चढ़ा के आए हम लोग। दीदी आपका सही है, सारे धर्म को आप मानती हो। अरे पहलवान, हमारा गुजारा इस समाज से तो चलता है। समाज में रहते हुए जात पात ऊंच नीच धर्म ये सब क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता बेटा। चल सही करी दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। पूरा रिक्शा खाली है, लेकिन ये रिक्शे वाले ने बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा रे? दीदी जार में कुछ काला हाथ चल के देखते हैं। चल तो। ओ रिक्शा वाले, रिक्शा वाले, बैंक चलेगा? रिक्शा खाली नहीं है भाई। अरे रुक तो, नाम क्या है तेरा? नाम जानकर क्या करेगी मेरा? अब्दुल नाम है। और तू कौन है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। ये बच्ची कौन है? इसकी माँ ने मेरा रिक्शा लगवा रखा है स्कूल लाने और ले जाने के लिए। तू बता क्या परेशानी है? अच्छा, जब पूरा रिक्शा खाली है तो तूने इस बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा है? अबे इसको मैं आगे बिठाऊं या गोद में बिठाऊं? तुझे क्या परेशानी है? अच्छा, मुझे क्या परेशानी है? पहलवान ने पकड़ तो, बेटा जरा बाहर निकल, मैं बताती हूँ कि परेशानी क्या है। मुझे परेशानी बताऊंगा तुझे। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? श्वेता। बेटा जब पूरी रिक्शा खाली तुम आगे क्यों बैठी? ओए, चुपचाप सीधा खड़ा रह, वरना 20 से फाड़ दूंगी तुझे, समझा? बेटा तू घबरा मत, बता मुझे। ये कुत्ता तुझे टच भी करता बेटा? दीदी ये झूठ बोल रही है। तो चुप जा। बेटा तुम पीछे ही बैठ सकती थी, मना कर सकती थी इसे आगे बैठने के लिए। क्या बोलता था ये? साले हरामी, छोटी बच्चे पर गंदी नजर रखता है तू, शोषण करता है उनका, तू शोषण करता है। तुझे मैं जान से मार दूंगी। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी बच्ची को आगे नहीं बिठाऊंगा। दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ। अरे बिठाएगा तो जब मैं तुझे रिक्शा चलाने लायक छोड़ूंगी। बेटा
घर में कौन कौन है तुम्हारे? दीदी मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मम्मी? मम्मी का फोन नंबर याद है आपको? पहलवान फोन मिला। नंबर बताओ। लीजिए दीदी, बात करिए। दे दो दीदी, मुझे छोड़ दो। हेलो, श्वेता की मम्मी बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? मैं चिंगारी बोल रही हूँ। अभी जल्दी राजनगर पानी की टंकी के सामने आ जाओ। मैंने रिक्शे वाले को और तुम्हारी बेटी को रोक रखा है यहाँ पर। लेकिन बात तो बताओ, क्या बात है? अरे पहले आओ तो सही, तब पूरी बात पता चलेगी। आओ। पकड़, सच सच बता, तेरे मन में इस लड़की को लेके दिमाग में क्या चल रहा था? बोल। दीदी कुछ नहीं। दीदी देख, सच सच बता, वरना तेरी सांसों का आवागमन बंद कर दूंगी मैं। दीदी मैं सच बोल रहा हूँ। दीदी अंकल कहते मेरे साथ चल, मैं तेरे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। मैं कहती हूँ नहीं, तो अंकल कहते नहीं जाएगी तो मारूंगा। साले, तुम जैसे लोगों पे इनके माँ बाप भरोसा करके बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं, और तुम साले यही सब काम करते हो। दीदी हैं? दीदी छोड़ दो दीदी, आज के बाद नहीं करूँगा दीदी। आज के बाद नहीं करेगा तू? आने दे उसकी माँ को, बस आने दे। दीदी क्या हुआ? इन दीदी ने रोक रखा है। आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ मैंने फोन किया था। आप श्वेता की माँ हैं? जी। आपको पता है आपकी बच्ची के साथ क्या होता है? क्या हुआ? ये बताइए, आप कब से जानती हैं इसको? यही कोई 2 महीने से। इसकी कोई छानबीन कराई थी आपने कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? नहीं, मैं इसे जानती तो नहीं, लेकिन ये मेरे घर के सामने ही रिक्शा लगा के खड़ा रहता था। मैंने इसे श्वेता को लाने और ले जाने के लिए 2000 रुपये में लगा दिया। एक अनजान इंसान पे आप लोग भरोसा करके अपने बच्चों को इसके साथ भेजते हैं। ये भी कभी सोचा है कि ये लोग इनके साथ क्या करते होंगे? कभी सोचा है? बेटा, क्या ये चिंगारी दीदी सच बोल रही है? हाँ मम्मी, ये अंकल मेरे को रोज आगे बिठा के छेड़ते रहते थे मेरे को। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी ये अंकल कहते थे अगर तू अपने घर पे बताएगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। हे भगवान। हे भगवान, अब भगवान याद आ रहे? अरे तुम भी तो अपनी बच्ची को स्कूल ले जा सकती थी, वहां से ला सकती थी। दीदी मैं क्या करूं? मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है दीदी। अच्छा, बच्चे को स्कूल से लाने ले जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कल को अगर अनहोनी हो गई ना तो फिर रोने और पछताने के लिए टाइम ही टाइम होगा आप लोगों के पास। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी बच्ची को खुद ही स्कूल छोड़ने और ऑफिस से टाइम निकाल के लाने जाऊंगी। दीदी आज से अपनी बच्ची को किसी और के साथ नहीं भेजूंगी मैं। ले जाओ अपनी बच्ची को, और आगे से ऐसी गलती मत करना। और इसका क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। जाओ आप। दीदी दीदी मुझे भी जाने दो। तुझे कहाँ भेजना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है बेटा। पहलवान पुलिस का फोन लगा। दीदी दीदी घर पे मेरी बेगम इंतजार कर रही है। दीदी मुझे जाने दीजिए दीदी प्लीज। अब तू माफी हवालात से मांगना पुलिस वालों से। दीदी हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी दीदी का पहलवान बोल रहा हूँ। चिंगारी जी से बोलिए, 2 मिनट में पुलिस पहुंच रही है। दीदी दीदी माफ कर दी दीदी। दीदी सुनाई दिया? अब हवालात में पुलिस वालों से माफी मांगना तू। पहलवान, हाँ दीदी। आदित्य जी ने लोकेशन यहीं की जो बताई थी। हाँ दीदी, वो लड़की बैठी है, उससे पूछ लेते हैं दीदी, गाड़ी साइड में करके। हाँ चल उससे पूछते हैं। तू जा उस बच्ची से घर पूछ के आ तो आदित्य जी का। जा तो दीदी। बेटा, आदित्य गिरी का घर यही है क्या? हाँ यही है चाचा का घर। दीदी आओ। यही घर है क्या पहलवान? आओ ना दीदी। बेटा यही घर है आदित्य जी का? हाँ यही है चाचा का घर। चाचा का घर? हाँ चाचा का घर यही है। आप चिंगारी दीदी हो ना? हाँ बेटा मैं चिंगारी हूँ, लेकिन यहाँ बैठे क्या कर रही हो तुम? चाचा चाची ने कहा है जब तक चिंगारी दीदी आके चली नहीं जाएगी जब तक तू इधर ही बैठी रहेगी। कमाल है, बेटी समान भतीजी को घर के बाहर बिठा रखा है। बेटा चलो मेरे साथ, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? चलो। नहीं दीदी आप चली जाओ, जब तक आप खाना खा के नहीं जाओगी जब तक मैं अंदर नहीं जा सकती। लेकिन बेटा ऐसा क्यों? चाचा चाची ने मना किया है, आप खाना खा के जल्दी चले जाओ। लेकिन बेटा हम जल्दी क्यों चले जाएं? आप खाना खा के जल्दी चले जाओ, जब मेरे को खाने को मिलेगा, मेरे को भूख लग रही है। जिस घर में बेटी समान भतीजी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो ना, उस घर में बेटा खाना तो दूर, चिंगारी अपने कदम भी नहीं रखती है।
पहलवान जी दीदी। जाके बेल बजा, उन दोनों को नीचे बुला के लेके आ। ठीक है दीदी। दीदी बुला रहे हैं, नीचे आ जाओ आप लोग। लेकिन चिंगारी दीदी तो ऊपर आने वाली थी ना। नहीं नहीं, नीचे ही आ जाओ आप लोग। चल ठीक है, आते हैं। चिंता मत कर बेटा, सब सही हो जाएगा। ये चिंगारी सब कुछ सही कर देगी। ठीक है, दीदी बोल दिया आ रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं वो। आने नहीं जरा उनको। चिंगारी दीदी आ गई। चिंगारी तुमने नीचे क्यों बुलाया ऐसा? चला पता नहीं। दीदी दूर रहो मुझसे। तुम जैसे पापियों से चिंगारी कोई वास्ता नहीं है, दूर हटो। लेकिन क्यों दीदी? अच्छा, जरूर इस मनहूस ने कुछ बोला होगा। ओए बेशर्म औरत, देवी जैसी लड़की को तूने घर से बाहर निकाल रखा है। और दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं? अंदर चलिए ना, खाना तैयार है। हाँ दीदी, मेरे आंचल में खुशियों की भीख दे दो दीदी। अरे वाह, देवी समान कन्या को तूने यूं भूखा बाहर बिठा रखा है, तो तूने क्या सोचा चिंगारी तेरे घर का खाना खाएगी? अरे खाना खाना तो दूर, एक घूंट पानी तक नहीं पिएगी चिंगारी तेरे घर का, समझी? दीदी क्या बेटियां अच्छी नहीं होती? नहीं बेटा, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। और सुन बे औरत, बेटा बेटी में फर्क रखने वाली, जिस दिन तूने ये फर्क खत्म कर दिया ना, उस दिन देखना तेरे घर में किलकारी जरूर गूंजेगी, समझी? हसन, ये बच्ची अनाथ जरूर है, लेकिन इस बच्ची को ये चिंगारी पालेगी। अब तुम पे बोझ लग रही है नहीं, चिंगारी पालेगी इसको। चल बेटा। नहीं नहीं दीदी, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दीदी। दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमें सब समझ में आ गया है। हाँ दीदी, माफ कर दो हमें। अरे ये सब जानते हैं कि नारियों के बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी नारी नारी की दुश्मन है। बेटा बेटी का फर्क रखने वाले हो, कभी बेटियों को आजाद करके देखो। ये बेटियां तुम लोगों का नाम इतना रोशन करेंगी ना, जितना बेटों ने नहीं किया होगा, समझे? दीदी हमें माफ कर दो। हाँ दीदी, हमें माफ कर दो और प्लीज हमारे घर चलो दीदी। जिस घर में लड़कियों की इज्जत नहीं होती ना, चिंगारी उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। दीदी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं प्रिया का पूरा ध्यान रखूंगी दीदी। प्लीज हमारे घर चलो दीदी। दीदी हम प्रिया को अपनी बच्ची की तरह रखेंगे, इसे हाँ दीदी। कोई कमी नहीं होने देना। ठीक है, आप मेरे घर चलिए दीदी। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब मैं सीधा 6 महीने बाद आऊंगी इस बच्ची का हाल चाल लेने। अगर इसे किसी भी तरीके की कमी हुई ना, तुम लोग पिछवाड़े में ढक्कन लगा के जाऊंगी। अगर तुम लोगों ने इसे सही से रखा तो तुम लोगों का आशीर्वाद देके जाऊंगी, समझे? चल पहलवान। चलो दीदी। अरे अशोक जी वो सब छोड़िए, ये बताइए घर में सब खैरियत है ना? बेटा बहू ख्याल रखते हैं ना आपका? चिंगारी जी, आपके सारे सवालों का जवाब एक ही है, नहीं। क्यों? आपकी बहू तो काफी समझदार थी ना? थी जब थी, मगर अब नहीं। क्यों ऐसा? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। राधा, ओ राधा। हाँ जी। अरे भाई वो पैसे लेके आओ ना, मुझे जाना है भाई। आई ना, अभी रुको तो। ये लो। ये तो 2,000 रुपए, मैंने तुम्हें 12,000 रुपए दिए थे। हाँ तो वो 10,000 तो मैंने पार्लर में खर्च कर दिए। पार्लर में खर्च कर दिए? तो और औरतें तो 50-50 हजार रुपए खर्च करती हैं पार्लर में। यार हमें औरों से क्या लेना देना है बताओ? हमारी भाई इतना बजट नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाओगे तुम? अच्छा तो मैं सिर्फ तुम्हारे घर के काम करने के लिए हूँ, ठीक है? झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी कपड़े, हाँ, और तुम्हारे माँ बाबूजी की सेवा करने के लिए। मेरे सपने मेरी ख्वाहिशें, उनका क्या? अरे यार कौन से सपने, कौन सी ख्वाहिशें? एक औरत के ना बहुत सारे सपने बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, जब तुम उन्हें पूरा ही नहीं कर सकते तो एक काम करो, मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स दे दो? हाँ डिवोर्स, और ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। मेरे सपने पूरे नहीं कर सकते ना, तो जाओ अपना काम करो, मैं चली। क्या हो गया है यार आजकल की औरतों को, बात बात पे डिवोर्स तलाक। मैं सब समझ गई। चिंगारी जी, आपसे विनती है, आप मेरे घर को बचा लीजिए। आप चिंता मत करिए अशोक जी, आप निश्चिंत हो घर जाइए। अब आगे क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। आप जाइए। अरे चिंगारी जी,
आइए आइए आइए, नमस्कार, कैसे हैं? बैठिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक हैं। और सुनाइए, सब बढ़िया है? अरे बहू, चिंगारी जी आई हैं, इनके लिए चाय पानी लेके आइए। देखिए कोई भी आया हो, मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, आप खुद बना लो। चलो कोई नहीं, चाय रहने दीजिए, आके इनका आशीर्वाद तो ले लो, क्या पता तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएं। नमस्ते। दूध हो ना हो, पूतो खेलो। मुझे ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए। इस आशीर्वाद की जरूरत नहीं है बेटा, ये वो ऐसा आशीर्वाद है ना जो एक औरत को संपूर्ण बनाता है, और तुम बोल रही हो कि इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं तलाक लेने वाली हूँ। तलाक सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि एक तलाकशुदा लड़की ना एक सुंदर तितली की तरह होती है, जो एक सुंदर बागान को देख के उसी पे इठलाती है, उसी पे मंडराती है, और उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकती, कहीं भी जा सकती है। लेकिन एक शादीशुदा लड़की एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, जिसे सारी जीवन उस छत्ते के अंदर ही रहना होता है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए ना रोज वह शहद निकालती है, और देखो ना एक तरीके से वो काम ही तो हुआ। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है ना, फूलों पे जाके बैठती है, शहद लेती है, और अपना काम होते निकल जाती है, और उसके पैर ना कभी कांटों में फंसते भी नहीं है। लेकिन एक सुंदर तितली जिसका फूलों से उतना कोई वास्ता नहीं होता है, क्योंकि उसका शहद नहीं चख सकती वो, लेकिन उसके पंख ना कांटों में फंस के फड़फड़ा के वहीं फट जाते हैं, और उसके आगे पीछे कोई होता भी नहीं है उसके देख रेख करने वाला। बेटा दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी एक सहेली के बहकावे में आ गई थी, जो कि तलाकशुदा है। जब वो अपनी आज़ादी के बारे में बात करती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी पता नहीं किस नर्क में फंसी हुई है। वो अपनी आज़ादी नहीं बताती बेटा, वो बस अपने अकेलापन दूर करने के लिए तुझसे घंटों बातें करती हैं। अरे तेरे पास तो 10 काम है, लेकिन उनके पास कोई भी काम नहीं है। एक बात बता, जो शादीशुदा सहेलियां हैं तेरी, क्या वो भी तुझसे घंटों बातें करती हैं क्या? तो अब तू ही समझ ले कि वो तेरा घर तुड़वाना चाहती हैं या फिर बसाना चाहती हैं, और तुझे तलाक की जरूरत है या फिर मेरे आशीर्वाद की। आपके आशीर्वाद की। अच्छा दीदी, आप और पापा तब तक बात करो, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना तू अपनी सहेली का नंबर ब्लॉक कर दे, और अपनी इस खुशहाल जिंदगी को अच्छे से निभा। बहुत मजा आएगा तुझे इसी परिवार में देखना। ठीक है दीदी। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। अरे अशोक जी, चिंगारी नाम है मेरा। जहाँ पे इंसान उम्मीद छोड़ देता है ना, चिंगारी वहीं से उम्मीद की किरण जगाती है। आप चिंता मत करिए, आपकी बहू अब देखना बहुत अच्छे से रहेगी। इस घर परिवार को ना हमेशा सजा के रखेगी, खुशहाली बरपेगी इस घर में। आशीर्वाद देके जा रही हूँ मैं, ठीक है? और हाँ बेटा, आगे से कभी भी शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? जी दीदी। खुश रहो। और हाँ सुन, जाओ चाय बना के लेके आओ। अभी लाई दी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हैं दोनों बच्चे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा है। आप तो जरा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हो तुम लोग, इतना प्यारा भजन। इतने अच्छे सिंगर होके भी ये भीख मांग रहे हो। दीदी, हम भीख ना मांगेंगे ना तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारी मम्मी है, उनका एक पैर खराब है, वो चल नहीं पाती है। बच्चों, ये गाना कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? हमको हमारी मम्मी गाना सिखाती है। अच्छा बच्चों, तुम दोनों का घर कहाँ है? स्कूल के पीछे हमारा घर है। बच्चों, क्या हम तुम्हारी मम्मी से मिल सकते हैं? हाँ दीदी, मिल सकती हो, चलो हमारे साथ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है बेटा? और आपका? रुद्र। मम्मी मम्मी देखो आपसे कोई मिलने आया है। अरे बैठिए, आप बैठिए। नमस्ते, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नमस्ते दीदी। माँ, ये दीदी आपसे मिलना चाहती थी। आइए दीदी, बैठिए। बहन, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके घर में 2 अनमोल रत्न ने जन्म लिया है, जिनके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास है। कितना सुरीला गाते हैं ये दोनों। बहन, आपका नाम क्या है? दीदी, हमारा नाम रागिनी सरगम है। अरे वाह, क्या नाम है, रागनी। तभी तो आपके बच्चे इतने सुरीले हैं। दीदी, गरीब इंसान कितना भी गुणी क्यों ना हो, उसकी गरीबी सारे गुणों पर भारी पड़ती है। और मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे फुटपाथ पर गाते गाते ही बड़े होंगे और एक दिन गुमनाम मौत की गोद में सो जाएंगे। नहीं रागिनी बहन, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बच्चे आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दोनों अपने सुरों की रोशनी से आपकी गरीबी के अंधेरे को दूर करेंगे, और देखना, आपकी ये जिल्लत भरी जिंदगी ना यही बच्चे दूर करेंगे। यही। दीदी, ऐसी बातें सुन के दिल को तसल्ली तो मिल जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसी बात नहीं है रागिनी बहन, मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी जिसका नाम है फटाफट प्रोडक्शन, उनके मालिक श्री केसी चौधरी जी को जानती हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान है, और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों बच्चों की गायकी सुन के इन्हें वो गाने का मौका जरूर देंगे, और ये दोनों बच्चे गायकी में अपना परचम लहराएंगे। याद रखना इस बात को। सच दीदी, क्या हमारे गाने की रिकॉर्डिंग होगी? क्या दीदी हमारे गाने को सब लोग देखेंगे? हाँ मेरे बच्चों, आपके गाने को लोग सुनेंगे भी और सारी दुनिया देखेगी भी। दीदी, हमें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होता कि हमें भी अच्छे दिन दिखाएगी। बहन, किस्मत भी साथ देगी और इन बच्चों का भविष्य भी। सर, कैसा लगा आपको बच्चों का गाना? चिंगारी जी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। ये कल के हमारे उभरते हुए सितारे हैं। तो फिर बच्चों को चांस देगी हमारी कंपनी? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। हेलो, हाँ राजी, मैं आपके पास 2 बच्चों को भेज रहा हूँ, इनकी रिकॉर्डिंग कराइए। हमारी कंपनी के उभरते हुए सितारे हैं ये। जी जी बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तपस्या और रुद्र दोनों बेटा मिलकर गाओ और एक साथ गाओ, रिदम से चिपक कर, ठीक है? और सुर प्रॉपर लगाओ बेटा, जैसे यहाँ पे गाए थे। आओ तो फिर से टेक करते हैं, आ जाओ। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम
आज ये हमारी कंपनी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये दोनों लिटिल स्टार जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और पब्लिक के दिलों में राज किया इन्होंने। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे इन्होंने गाने प्रस्तुत किए हैं और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला इनको, और इसका टोटल श्रेय चिंगारी जी को जाता है। चिंगारी जी ने इनकी कला को पहचाना और वो कंपनी में इन बच्चों को लेके आए, और देखो आज बच्चों की इस कला की वजह से किस मुकाम पे ये बच्चे पहुंचे हैं। आप सबने जो प्यार दिया है, मैं चाहूंगा कि चिंगारी जी इनके बारे में 2 शब्द कहें। चौधरी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप पूरा श्रेय मुझे दे रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ इन दोनों बच्चों को सिर्फ रास्ता दिखाया है। मैंने बहुत नाम सुना था कि फटाफट प्रोडक्शन कंपनी हर उस अच्छे सिंगर को मौका देती है जिनके अंदर वो काबिलियत होती है। मैंने इन बच्चों को सिर्फ एक जगह दिखाया और चौधरी साहब ने भरोसा करके इन बच्चों को गाने का मौका दिया, और आज देखिए ये बच्चे कामयाबी की ऊंचाई को छू रहे हैं। इन बच्चों ने ये जरूर साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कामयाबी की ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इनकी माँ जो कि पैरों से अपंग है, इन्होंने अपने बच्चों को सुरों के वो पंख लगा दिए जिन पंखों के सहारे ये बच्चे आसमान में उड़ के कामयाबी को चूम रहे हैं। धन्यवाद। चिंगारी दीदी, आपने मेरे बच्चों को फुटपाथ से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। अरे नहीं बहन, इसमें एहसान वाली क्या बात है। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी तो आपकी लगन और आपके बच्चों की मेहनत है। हमेशा खुश रहिए आप लोग। इसी तरीके से फटाफट प्रोडक्शन को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहे ताकि ये कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों देखना। इस कंपनी से बहुत सारे सुरीले सिंगर आते रहेंगे और कामयाबी वहां तक चूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो बेटा, किसने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मतलब बेटा? दीदी, मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज किए थे और मेरे पैदा होने पर। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी, मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है, और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी, मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया है। लो तो बेटा, ये खा लो। पापा, मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगा? इतना पागल दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दे करके अपने यार से मिल करके इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा, आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते।
क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए। और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर में उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी इस बच्चे क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पिस रहा। चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा उसी का इलाज करने जा रही हूँ। चल बेटा। ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है। दीदी सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो वो देखने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको। समझे? दीदी इसकी शकल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा पहलवान। कान खोल के सुन ले, चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है। चुपचाप अपनी ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी। समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया कि ये 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया। दीदी फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ इसको, तभी तो आपको बुलाया है। अब आप देखो दीदी इसको। दीदी आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है। दीदी मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी, इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है। दीदी कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है।
भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है। लेकिन क्या हुआ दीदी, बताओ ना। बेटा, एक गिलास पानी लेके आना, एक चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है, दीदी प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल भी बाका नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है दीदी, जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो दीदी प्लीज। बेटा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो।